Hello traders, welcome in the group and channel of Trade with Cartel। तो अभी हम जैसे निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो देखो निफ्टी ने क्या किया है। ये वीकली कैंडल्स लगा रखे हैं मैंने। ये 26,200 का एक इसका हाई था लास्ट, तो वहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में लेके चली गई। और फिर टैरिफ्स आए तो ये डाउन साइड की तरफ आई जैसे ही ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है। तो अभी हमें इससे देखो क्या मतलब दिख रहा है कि भाई आगे का इसमें अभी मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है हाल फिलहाल। तो मार्केट में अभी ये देखो आप भर के बियरिश ओबी ऑर्डर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, तो तगड़ी वॉल्यूम से बन रहे हैं बियरिश ओबीज। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी एक देखे जाए तो ये है कि अभी हमने इसमें 1 डे का चार्ट लगाया है और इस पर हम दोबारा एक बार स्टीकता से देखते हैं। देखो मैं तो ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि आप अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टिंग के लिए कभी भी टाइम जाता नहीं। आप किसी भी स्टेज पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी करें आप। उसमें सिर्फ इतना फ़र्क रहेगा, देखो अगर आप अच्छी डाउन से लोगे तो अच्छा डाउन लेवल से लोगे तो 1-2% आपका बेनिफिट मिल जाएगा, और कम से लोगे तो थोड़ा सा और उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अभी देखो मार्केट ने ये 26,200 का हाई बनाया था एक, और वहाँ से मार्केट लगातार गिरती रही और 1993 के बाद लगातार 5 महीने मार्केट गिरी है। और यहाँ से जब मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई तो ये गिरनी स्टार्ट हुई टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि टैरिफ इनका एक एजेंडा था जो इन्होंने लगाया था। और हमने देखो ये पहले से ही एक है ना ट्रेंड लाइन नीचे से लगा रखी थी, तो जिसकी मार्केट ने सपोर्ट लेनी थी। और अगर अब हम आगे देखें इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, अगर मार्केट और नीचे आते हुए इस पर किसकी सपोर्ट लेगी तो ये अब सपोर्ट जाकर लेगी। अगर मार्केट ऐसे ऐसे फॉल करते हुए आती है तो मार्केट 24,500 पर सपोर्ट लेगी मार्केट। दूसरा मेजर फैक्टर क्या है अभी हाल फिलहाल इसमें कि 14 भाई अब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ट्यूसडे लग गया है, 11 नवंबर है, 14 तारीख के इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। तो ये अभी इसको इसमें ही घुमाएंगे आसपास में
और हमने यहाँ से एक ट्रेड करी थी प्लान, ये काफ़ी अच्छी गई 24 से लेकर ऊपर तक। तो आपको इसमें क्या करना है, 14 नवंबर को तो रिजल्ट है, शुक्रवार को। तो आपको थर्सडे को इसमें कॉल और पुट दोनों साइड बैठना है, स्ट्रेडल बनानी है। और क्योंकि देखो रिजल्ट, अगर मोदी गवर्नमेंट जीतती है तो मार्केट अप साइड की रैली देगी। अगर गवर्नमेंट नहीं जीतती है, एनडीए का अलायंस बीजेपी का जो गुट है वो हार जाता है, तो मार्केट डाउन साइड की रैली स्टार्ट कर देगी। क्योंकि ये इलेक्शन नेशनल लेवल पे भी एक महत्व रखता है। उसके पीछे कारण क्या है, देखो, अगर मोदी एनडीए अलायंस अगर हार जाता है तो नीतीश बाबू को सीएम की पोस्ट चाहिए, और चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश के कारण ही गवर्नमेंट बनी हुई है। अगर ये दोनों विड्रा कर देते हैं तो गवर्नमेंट गिर जाएगी नेशनल लेवल की। दूसरा क्या है, एक बारी आप अतीत में जाएं, पास्ट में, तो एक बारी राजीव गांधी जी ने नहीं, सोनिया गांधी जी ने एक किसान नेता में, उसका नाम भी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अजीत सिंह के पिताजी थे, उन्होंने जाट नेता को प्रधानमंत्री बना दिया था और इनकी सरकार गिरा दी थी एक वोट से। अगर ये क्या है, जैसे एनडीए अलायंस हार जाता है और ये नीतीश को तेजस्वी के साथ बातचीत करके सीएम बना देंगे, या नीतीश को सीएम बना देंगे इंडिया अलायंस के थ्रू, और चंद्रबाबू नायडू को पीएम भी बना सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट गिराने से मतलब है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि भाई कि मैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने या ना बने, कि उन्हें तो गवर्नमेंट गिरानी है, मेन काम तो ये है। फिर उसके बाद वो कैसे भी किसी चीज़ों को पलट लेंगे। तो उन सब मुद्दों को तो हम छोड़ते हैं, राजनीतिक मुद्दों को, शेयर मार्केट, इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों का कोई खास महत्व नहीं है। पर ये किसी देश का बड़ा इलेक्शन आना और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होना सडन, तो मार्केट ये अभी एक दो दिन इसी तरह रेंज बाउंड रहेगी, और ये अपनी मूवमेंट देगी शुक्रवार वाले दिन, जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट होगी, और उसका इफेक्ट मंडे को भी आएगा। तो आप थर्सडे को दोनों साइड की एंट्री बना के बैठे, कॉल पुट, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाएंगे। तो ये आपको बता दिया मैंने। अगर मार्केट देखो गिरती भी है तो ये 25,500 तक के आसपास आ जाएगी मार्केट, और अप साइड का पोटेंशियल 27,140 तक का है। ये इलेक्शन रिजल्ट पर 1000 पॉइंट की मूवमेंट ये देगी, क्योंकि ये इलेक्शन काफ़ी महत्व रखता है। अभी हम दूसरा इंडेक्स देखें, जैसे गोल्ड को देखें आप, ये अभी दोबारा अप साइड की तरफ रैली कर रहा है, और जो पिछले हमारे सारे टारगेट्स थे वो सब बचे हुए हैं, सब सेल की तरफ थे पूरी दुनिया। सिर्फ हमारा ही एक ऐसा चैनल था जो बाइंग की तरफ दे रहा था मूवमेंट्स इसकी। और
विक्स को भी हम देखते हैं तो विक्स भी काफ़ी हाई है। विक्स भी 17 के आसपास है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। और इस पर हम देखते हैं विश लिस्ट में जाके इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स भी अभी हाल फिलहाल 12,300 पे है। तो ये भी वोलेटिलिटी की तरफ इशारा दे रहा है। तो हमें इसमें अभी क्या देखना है, दूसरा एक देखें, गोल्ड भी अप साइड की तरफ जा रहा है तो कल तो मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जाएंगी। और डॉलर भी नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट के नीचे की तरफ के ही सिनेरियो है। बिट का हमारा अभी पेंडिंग है ही। तो इसमें हमें अभी हाल फिलहाल के लिए जो है निफ्टी का डाउन साइड का ही सिनेरियो लेके चलना है। और थर्सडे को दोनों साइड कॉल और पुट दोनों की तरफ हमें बैठना है, क्योंकि मार्केट अगर गवर्नमेंट कोई भी बने या ना बने, या इंडिया अलायंस जीते या बीजेपी जीते, अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट शूट अप करेगी अप साइड, अगर बीजेपी हार जाती है तो मार्केट आएगी डाउन साइड। तो कॉल पुट दोनों की तरफ बैठने से हमें ये एक असमंजस से निकल जाते हैं कि मार्केट आगे क्या करेगी। तो इस तरीके से करते हुए चलना है। और बिटकॉइन की तरफ आपको फोकस रखना ही है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे 10,000 से आप 1 करोड़ रुपए तक की अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और आज काफ़ी एक दुखद घटना हुई है हमारे देश में, एक आतंकी हमला हुआ है। हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिन भी गुट ने, जिस भी देश ने ये जो आतंकी घटना हमारे देश में कराई है, काफ़ी सारे 10-15 कैजुअल्टीज हुई हैं और काफ़ी सारे इंजर्ड हैं। और हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि जो भी इसमें इंजर्ड हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। और जो परिवार है इनमें जिन जिन परिवारों के घर से इंसान गए हैं उनकी तरफ भी हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता भीमेश्वरी देवी, जय मां बगलामुखी की जय हो।